नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में। पिछले सप्ताह हमने आपको सोने और चांदी के भाव के बारे में बताया था और शेयर बाजार में क्या उठापटक होगी वह भी मैंने बात की थी। बहुत सारे लोगों के फोन आए और कुछ बातें हुई जिनमें लोगों को इंटरेस्ट इसमें ज्यादा लगा कि वास्तव में बाजार में किस तरह से फायदा होगा, किस तरह से नुकसान होगा। इसमें मित्रों सबसे पहली बात है कि ग्रह ही इसके जिम्मेदार होते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो ग्रह हमारे हैं और गोचर के जो ग्रह इधर उधर होते हैं यानी बदलते हैं अपनी राशियां, उसके हिसाब से ही मार्केट पर इफेक्ट पड़ती है। आज हम आपको ग्रहों के हिसाब से सोने और चांदी के क्या भाव हो सकते हैं इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। पहले भी हमने बताया था, अभी बता रहे हैं। चैनल में पहली बार चुने सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर करिएगा, अपने मित्रों को भी वीडियो भेज सकते हैं। तो मित्रों यहाँ पर जो पहली बात बता रहे हैं कि एक तो 26 नवंबर के दिन रात्रि में 10 बजे मीन राशि में शनि महाराज मार्गी होने वाले हैं। यहाँ पर यूरेनस और प्लूटो भी इफेक्ट डालते हैं, लेकिन हम अभी यहाँ पर मेन ग्रहों की बात करेंगे और यह पूरे महीने रहने वाले हैं, यानी 12th महीने में, यानी कि 12वें महीने में दिसंबर में रहेंगे। और दिसंबर में शतभिषा नक्षत्र में राहु भी आ जाएगा। तो जब राहु आएगा तो आप समझिए कि बाजार का लिए, शेयर सट्टे के लिए राहु महाराज बड़े इफेक्टिव होते हैं और शतभिषा नक्षत्र राहु का खुद का नक्षत्र है। तीसरी बात बनती है, केतु जो है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे और यह जो भाव की उथल पथल मचाते हैं, यानी भाव घटना बढ़ना ये सब दिखाता है। तो ये केतु का काम रहेगा। केतु वास्तविक रूप से चांदी का कारक होता है और राहु जो है सोने का कारक है, शनि भी सोने का ही कारक है। और गुरु महाराज वक्री होने वाले हैं। तो जब गुरु वक्री हो गए हैं तो ये आप समझ लीजिए, सिंपल रूप से अगर गुरु वक्री हो जाते हैं तो यह संयोग जो होता है ये बाजार में वृद्धि कराता है, घटने वाली बात नहीं होती, इसको बढ़ने के चांस ज्यादा होते हैं। तो इससे आप यह समझ सकते हैं कि बाजार में वृद्धि के योग ज्यादा है। शनि मीन राशि में, इसका मतलब है कि जल तत्व राशि में है और जैसे कि हम जानते हैं कि पानी डाल दो तो इधर उधर बिखर जाएगा, तो यह भी बाजार को बिखारता है, मतलब घुमाता है, माने वृद्धि होने की चांसेस इसमें भी बता रहे हैं कि बढ़िया होगा। और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो है गुरु का नक्षत्र है और वहां पे महाराज जो गुरु हैं वो वक्री हो रहे हैं, वह भी आपके बाजार को बढ़ाएंगे। तो ये हमने आपको पूरा दिखाया। सूर्य महाराज जो हैं, आप समझिए कि 15 दिसंबर तक तो सूर्य महाराज जो है वृश्चिक राशि में रहेंगे 1 से 15 दिसंबर तक। और इसके बाद और शनि पर दृष्टि, क्योंकि शनि की दृष्टि सीधे वृश्चिक राशि पे पड़ने वाली है, तो जब वृश्चिक पे पड़ेगी यानी सूर्य पे पड़ेगी तो शनि सूर्य का विषयोग बनेगा, यानी 1 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर तक थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखा रहा है। इसके बाद 15 दिसंबर के बाद जो है वो शनि की दृष्टि से सूर्य निकल जाएंगे और आगे चले जाएंगे धनु राशि। तो धनु का जो सूर्य होगा वो आपके लिए बलवान होगा और अच्छा होगा, वो हेल्पफुल रहेगा। तो मित्रों एक बात तो स्पष्ट हो रही है कि अगले यानी दिसंबर 1 से लेके दिसंबर 15 तक सोने और चांदी के भावों में गिरावट होने की संभावना है। हाँ, ये है कि बहुत ज्यादा गिर जाएगा ऐसा नहीं है। यूट्यूब में आप देखते हो कि बहुत जगह कि बहुत ज्यादा गिर जाने वाला है, 50,000 में सोना मिलेगा। ये कुछ नहीं होने वाला है, इसको आप गिन के चलिए। और इसके पीछे के कारण इंटरनेशनल कारण है, कुछ हमारे घरेलू कारण भी हैं। इस सब कारणों पे हमको नहीं जाना है, हमें तो देखना है एक ग्रह जो गड़बड़ हो रहे हैं, एक ग्रह आपके बाजार को नीचे ऊपर करेंगे। यानी 1 से 15 दिसंबर तक सावधानी रखना है। माल खरीदना है तो आप जरूर उसके पहले में जैसे माल घटता है आप खरीदिए।
हाँ, पुराना माल पड़ा है उसको रहने दीजिएगा, बिल्कुल ना बेचिए, मेरी सलाह नहीं है। तीसरी बात क्या होती है कि भैया 4/11/2027 दिसंबर तक ये चीज रहेगी, शनि वाली जो मैंने बताया और राहु, ये दोनों चीजें ये अगले महीने वर्ष तक भी हैं, तो वहां हमको सावधानी रखना है। और जब यहां पर एक बात होगा कि जब कोई ग्रह अस्त का होता है तो उसकी इफेक्ट कमजोर हो जाती है। बुध अभी अस्त के हैं, तो बुध के कारण भी मार्केट पे इफेक्ट, शेयर बाजार पे इफेक्ट पड़ती रहेगी। यानी बाजार एक दिन बढ़ेगा, एक दिन घटेगा, एक दिन बढ़ेगा, एक दिन घटेगा, ये स्थिति आपके बाजार में रहने वाली है। 9 दिसंबर से आपको आज बताने जा रहा हूं कि 9 दिसंबर से, पर 9 दिसंबर तक तो आप समझ लीजिए कि बाजार के गिरने के संकेत अच्छे हैं, मतलब गिर सकती है बाजार, थोड़ा बहुत नीचे आएगा। लेकिन 9 दिसंबर से 23 दिसंबर तक जो भाव है वो बढ़ने के चांस है, याद रखिएगा। अगर 1 2 3 4 में कहीं गिरता है तो उसको बिल्कुल एक्सेप्ट करिए और पकड़िए, और उसके बाद बाजार गिरने वाला, बढ़ने वाला है। 23 दिसंबर तक भाव बढ़ने की चांसेस हैं, और गुरु जैसे वक्री होंगे तो रिकॉर्ड तोड़ बढ़ेगा। यानी 23 दिसंबर तक, वास्तविक रूप से 9 दिसंबर से ही है, लेकिन सोने में थोड़ी दबान इसलिए रहेगा कि शनि वृश्चिक राशि को देख रहा है। 16 के बाद बिल्कुल बढ़ेगा, इसमें कोई देर आए नहीं दिख रही है। शुक्र और मंगल दोनों अस्त के हैं, तो जब शुक्र और मंगल अस्त के होते हैं तो चांदी और सोने के बाजार में दबाव आने की संभावना बन जाती है। इस तरह से हमारा बाजार काम करता है। अब हम आपको मेन चीज बता रहे हैं मित्रों कि जो तेजी और मंदी की बात लोग करते भी हैं, तो हम एक छोटी सी गणित गिने हैं, हो सकता है कि उसी प्रकार से होना चाहिए, क्योंकि एक साथ, मतलब 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक बड़ा बाजार को गिरना है। यानी थोड़ा बहुत गिरेगा, यानी मैं कह रहा हूं 50,000 होगा, बाजार गिरेगा 2,000 3,000 इतना भी गिर सकता है। 8 दिसंबर से 15 दिसंबर तक गिरावट रहेगी, पर थोड़ा बढ़ेगा, फिर गिरेगा, फिर बढ़ेगा, ऐसा होगा, मतलब उसमें बढ़ घट होने की संभावना है। और 16 से 23 तक बाजार आपका तीव्र गति से बढ़ेगा, माने अच्छा बढ़ेगा। इसके बाद आपको क्या करना होगा कि एक गिरावट में आप माल खरीदिए, और 27/9 मतलब 27 दिसंबर तक आपको सावधानी रखनी है। 27 दिसंबर को जो बढ़ा हुआ है वहां पे आपको प्रॉफिट बुक करना है तो कर सकते हैं। यानी 26-27 की तारीख आपके लिए अच्छी रहेगी। मान लीजिए आपको नुकसान हो रहा है, बाजार में भी नुकसान हो रहा है, शेयर बाजार है या कमोडिटी बाजार है, तो क्या करना है? तो उसके लिए मित्रों मैं आपको बता रहा हूं कुछ उपाय हैं कि सबसे पहले तो पीपल के पेड़ में आपको काले तिल और दूध मिलाकर पानी चढ़ाना चाहिए, साथ में थोड़ी हल्दी भी उसमें डालनी है। इसके बाद आपको वहां पर एक तिल के तेल का दिया जलाना है। हो सके तो श्री सुक्तम का पाठ करना या करवाना चाहिए। राहु मंत्र के जप करना है, क्योंकि मित्रों तूफानी तेजी वृद्धि के कारण राहु होते हैं। साथ में आपको वो 5 दाले चावल आप लाल कपड़े में बांधकर और श्रीम बीज मंत्र के श्रीम ह्रीम श्रीम यह मंत्र का जप करके और आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए। नित्य प्रत उसको धूप दिखाइए और यही मंत्र एक माला जरूर करिए। तो ऐसा करने से आपके नुकसान बंद हो जाएंगे और फायदा आपको मिलेगा। एक काम और कर सकते हैं मित्रों कि एक चांदी का चौकोर टुकड़ा लेकर और अपने ईशान कोण में पानी में भरकर, गिलास में भरकर उसको रख दीजिए, और हर 8 दिन में इस पानी को बदलना है। बस ये इतने उपाय आप करिए, इससे आपका होने वाला लॉस या नुकसान कम होगा। ठीक है, आपको कोई सवाल है आप जरूर पूछ सकते हैं, हमारा फोन नंबर भी दिया हुआ है, वहां भी आप बात कर सकते हैं, कमेंट में भी अपने डिटेल भेज सकते हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ने की भी व्यवस्था आपको बताई जाएगी।
तो दर्शक मित्रों, दीजिए मुझे इजाजत, मिलेंगे फिर नए विषय के साथ अगले सप्ताह। तब तक के लिए सुखी रहिए, संपन्न रहिए। दीजिए मुझे इजाजत। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।